आज आपसे भक्तामर श्लोक के प्रथम श्लोक की कथा लेके आया हूँ, जिसका नाम है जंगल में मंगल। तो आइए चालू करते हैं हम लोग। ये कथा आपको, जब हम लोग कोई पहले श्लोक की कार्य करते हैं तो हमें ये पढ़ना चाहिए, हमें इसके बहुत लाभ है। अभी आप पढ़ने में आपको पता चलेगा कितने लाभ हैं। आइए। ये ऐतिहासिक घटना मध्यकाल की है, जबकि देश छोटे छोटे गणराज्यों में बटा था। तो इसमें कहा गया है कि ये जो घटना है एक ऐतिहासिक मध्यकाल की है, जबकि देश छोटे छोटे गणराज्यों में बटा था। ऐसे पूरा नहीं था, छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था। सुद्दत नामक चोर चोरी करने की कला में इतना कुशल था, सिद्धस्त था कि राज्य शासन में सभी प्रयासों के बावजूद भी पकड़ा नहीं आता था। एक क्या नाम था उस चोर का? सुद्दत चोर। वो सुद्दत नामक चोर अपनी चोरी की कला में इतना अच्छा था कि इतने राज्यों के इतने कोशिश करने के बाद भी वो पकड़ा नहीं जाता था। शासन परेशान भी था, वह चिंतित भी था, किंतु अशुभ कर्म आता है तो कभी होनी की अनहोनी बन जाती है। तो राज्य के इतने सारे लोग परेशान थे, वो परेशान हो चुके थे कि कैसे पकड़े, पर जब अशुभ कर्म का समय आता है तो होनी भी अनहोनी में बदल जाती है। ये हमारे कर्म के अनुसार होता है। हमारे कर्म को बदलने में कभी भी देर नहीं लगता। हम लोग पुण्य करेंगे तो हमें बहुत मेहनत चाहिए, पर पाप करने के लिए हमें एक छोटी सी चीज भी हम लोग बोल देंगे झूठ, वो हमारे जितना ही पुण्य था आज तक का, वो सब उसका खाता साफ। इसलिए बंधुओं, हमें हमेशा अपने अच्छे कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने अभी देखा, होनी भी अनहोनी में बदल जाती है। शायद ऐसे ही अनहोनी के कारण सुद्दत चोर भी एक दिन राजमहल में रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ऐसे ही अनहोनी के कारण सुद्दत चोर भी राजमहल में पकड़ा गया। रक्षकों ने चोर को राज दरबार में उपस्थित किया। तो जो सिपाही लोग थे उसने चोर को राज दरबार में लेके गए, महाराज के सामने लेके गया। राजा प्रसन्न तथा गौरवान्वित थे। राजा खुश थे और अपने आप के ऊपर गर्व कर रहे थे कि मेरे सिपाही ने इस असंभव चोर को पकड़ लिया, यानी ये चोर को कोई पकड़ नहीं पाया आज तक, मेरे सिपाही ने पकड़ लिया। तो वो अपने ऊपर ही घमंड कर रहा था। राजा ने चोर से पूछा, वर्षों से परेशान करने के बाद, उसने बोला कि तूने वर्षों से हमें परेशान करके रखा था, आज पकड़ में आ ही गया। शरीर पर तो तुम वस्त्र ही फटे पहने रहते हो, पूरा चुरा कर आके धन कहाँ रखते हो? वो जब चोर पकड़ा गया ना तो वो एकदम फटे फूटे कपड़े पहना हुआ था। तो राजा ने पूछा कि तुम कपड़े तो इतने फटे फूटे पहने हो और जो इतना चोरी किया है वो धन वापस तुम्हें कहाँ रखा, क्या करते हो उससे? किंतु सुद्दत चोर केवल चोरी करने की कला में ही सिद्धस्त नहीं था, बल्कि पकड़े जाने पर झूठ तथा मायाचार द्वारा बच निकलने की कला में भी पूर्ण पारंगत था। देखिए, इसने एक साथ 3-4 पाप कर लिए। ये सिर्फ चोरी करने के कला में ही एकदम वो नहीं था, ये झूठ बोलने में और मायाचार करने में बच निकलता था। ये झूठ बोल के और मायाचार करके निकल जाता था। आइए आगे देखते हैं। राजा ने प्रसन्न के उत्तर में तुरंत बोला, सेठ हमचंद के पास रखता हूँ। राजा ने जो पूछा उसने हाथों हाथ जवाब दिया कि मैं सेठ हमदत्त के पास रखता हूँ, हेमदत्त। वो सेठ का नाम क्या था? हेमदत्त। तो उसने बोला, महाराज मैं सेठ हेमदत्त के पास रखता हूँ। इस उत्तर से राजा तथा हेमदत्त सेठ दोनों ही चकित रह गए। जो ये प्रश्न राजा ने किया था तो उसने, वो चोर ने जो जवाब दिया, वो जवाब से हेमदत्त सेठ और राजा दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए कि हेमदत्त कैसे चोरी कर सकता है। सेठ ने तुरंत प्रतिवाद किया कि राजन, मैंने तो इसकी शक्ल भी आज तक नहीं देखी। तो सेठ हेमदत्त ने बोला कि राजा, हे राजन, मैंने इसका शक्ल ही आज तक नहीं देखा, मैं इसका शक्ल पहली बार देख रहा, तो मेरी तो ये लेने की बात आती ही नहीं है। हम जैन लोग तो हिंसादी 5 पापों व चोर कसायों के त्यागी हैं तथा जीवन में फूप फंप कर कदम रखने वाले होते हैं।
हम जैन लोग तो पांचों पाप से रहित है, हम लोग पांचों पाप के त्यागी हैं, कसाईयों के त्यागी है। हम लोग तो फूम पर फम के जैसे कदम रखते हैं। आइए, तो जैसा कि इसने कहा कि हम लोग जैन लोग तो पांचों पाप से रहित है, हम लोग ये 5 पाप नहीं करते हैं, हम लोग कसाईयों के त्यागी हैं, तो हम लोग तो ये सब करने की बात ही नहीं आता है महाराज। मेरी इसमें क्या संबंध? यह चोर झूठ बोलकर बचना चाहता था। तो जो धनतंद सेठ था वो ईमानदार था और वो चोर झूठ बोल रहा था। झूठ क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसे बच कर निकलना था। तो वो झूठ बोल दिया कि सेठ हेमदत्त के पास है। तो हेमदत्त बोला इससे मेरा संबंध कहाँ है महाराज, मैं क्यों वाला चोरी करूंगा, चोरी करके मैं इसका सामान क्यों रखूंगा। ऐसा उसने झूठ बोल दिया था हेमदत्त को फंसाने के लिए। सेठ की सत्यवादिता का राजा पर प्रभाव होता देखकर चोर ने नया नाटक शुरू कर दिया। तो हेमदत्त सब राजा को बोल रहा था, तो राजा ने उसके बात को मान लिया, पर चोर ने अपना नया खेल डाल दिया उसमें। उसने फिर और झूठ बोलने लग गया। गहरी सिसकियां भरते हुए चोर बोला, जब वो गहरी सिसकियां, जब वो मतलब थोड़ा से रोने में आ जाते ना लोग, तो वो बोला, चोर बोला, सेठ जी धर्म का भी डर नहीं रहा आपको। तो वो चोर बोला रोते हुए, ऐसे मतलब वो जानबूझ के एक्टिंग कर रहा था ना वो, तो वैसे हफ्ताते बोला, सेठ जी आपको धर्म का भी डर नहीं रहा, तो आप भले ही डूबो, मुझे गरीब को क्यों डुबाते हो। तो उस चोर ने क्या कहा, आप डूबो ना, पर मुझ जैसे गरीब को क्यों डुबाते हो। वो अपने आप को गरीब भी बोल रहा था, बोलता खुद डूबिया। मैंने चोरी का सारा धन आपके पास ही तो जमा किया था। ओहो, इतना बड़ा बात। उसने बोला कि मैंने चोरी का धन सारा आपके पास ही तो जमा किया था सेठ जी, लेकिन यह असंभव था। जैसा आपने कहा वैसा किया, क्या ये उसी का इनाम है? आपने जो मुझे बोला वैसा ही मैंने किया, तो क्या ये उसका ही आप मुझे इनाम दे रहे हो? ऐसा उस चोर ने कहा। जो आप स्वयं बचकर मुझे बर्बाद कर रहे हो, तो आप स्वयं खुद बचकर, खुद सारे चीज लेकर आप मुझे खुद को बर्बाद कर रहे हो। मतलब राजा ने वो जो धनदट सेठ था वो तो कुछ लिया नहीं था, तो उसने बोला कि आप खुद स्वयं लेकर मुझे बर्बाद कर रहे हो, मेरा तो परिवार भी भूखा मर जाएगा। ऐसा अन्याय करते हुए तुम भगवान से भी नहीं डरते। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, मेरे उससे कोई परवाह नहीं है, पर तुम ऐसे भगवान के साथ अन्याय करते हो, आपको शर्म नहीं आती? चोर अपनी कोटपाल की यह सेठ राजद्रोही है। तो उस चोर ने ऐसा कहा, चोरी का सरदार है, इसे नगर के बाहर बियावान जंगल में घोर अंधकार वाले कुएं के हाथ पैर बांधकर डाल दो। तो चोर ने कहा कि इसे नगर के बाहर हाथ पैर बांधकर जंगल में डाल दो। रक्षकों ने राजा की आज्ञा पालन किया। अंधकूप में पड़े पड़े भूख प्यास और बंधन की कष्टों से दुखी सेठ ने 3 दिन हो गए। तो राजा ने ऐसा बोला कि इसे हाथ पैर बांधकर इसे नगर के बाहर जंगल में फेंक दो। चोर ने भी कहा। तो 3 दिन हो गए, वो सेठ ने कुछ भी खाया पिया नहीं, उसे बांधकर बस गिरा दिया। पर सेठ सम्यक दृष्टि थे, वो सेठ तो इतने धर्मात्मा थे, वो सम्यक दृष्टि से अंत में अशुभ कर्म का उदय जानकर वे शारीरिक वेदना को भूल आत्म ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने क्या सोचा कि ये मेरा अशुभ कर्म का बंध था, मैंने कोई पिछले जन्म में पाप किए थे जो आज मुझे इसका ये फल भोगना पड़ रहा है। तो वह आत्म ध्यान में लीन होकर यह सब भूल गए। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की भव्य मूर्ति उनकी आंखों में झलकने झूलने लग गई। जब वो आत्म ध्यान में लीन हुए तो प्रभु आदिनाथ की मूर्ति उनके आंखों में झूलने लग गई। ओहो, अटूट श्रद्धावश उन्होंने भक्तामर स्तोत्र के प्रथम युगल श्लोक की पाठ पूर्ण भक्ति से रिधि और मंत्र सहित किया। और जब उनके आंखों में आदिनाथ भगवान झूलने लगे तो उन्होंने भक्ति भाव से, भूखे प्यासे थे वो एकदम भूखे प्यासे, भक्ति भाव से उन्होंने प्रथम देव आदिनाथ भगवान के भक्तामर स्तोत्र के प्रथम श्लोक का ध्यान किया और साथ ही साथ उसकी रिधि और मंत्र का भी ध्यान किया। तो आज आके देखे चमत्कार क्या हुआ। थोड़ी देर बाद ही वहां फैले दिव्य प्रकाश से उनकी आंखें खुली और तो वो स्वयं बंधन मुक्त तथा रत्न जदित सिंहासन पर पाया तथा सामने एक देवी को पाया। ओहो,
देखिए चमत्कार, वो जो 3 दिन के भूखे और इतनी भक्ति भाव से प्रभु की आराधना किए, तो उनके जब चारों में एकदम आत्मा, जो उन्होंने आत्म ध्यान किया था, तो उसके पूरा दिव्य ऊर्जा फैली ना, तो जब उनका आंख खुला तो वह खुद राजा आगे सिंहासन पर विराजे, सामने देवी पाए। ओहो, इतनी मतलब भक्ति की इतनी श्रद्धा है, अगर जो भी इसे ध्यान से करे ना उसका बेड़ा पार है। पूछते पर वह बोली, मैं शासन देवी विद्या हूँ, तुम्हारे युगल श्लोक की रिधि एवं मंत्र मोहिनी के वशीभूत होकर मैं यहाँ आई हूँ। तो जब उनका आँख खुला तो विजय ने धेंजन से पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बोला, मैं शासन देवी विद्या हूँ, मैं शासन की देवी विद्या हूँ, तुम्हारे युगल श्लोक यानी तो तुम श्लोक रिधि मंत्र का जाप कर रहे थे ना, मैं उससे प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने हो आई। इतना कहते आंखों से दूर हो गई। थोड़ी दूर पर पहरा दे रहे रक्षों ने अंधकूप में प्रकाश और सेठ की स्थिति को देखा, तो जंगल में मंगल करने वाले इस चमत्कार की खबर राजा को दी। जब सिपाही लोग तो रहते हैं हर जगह, तो जब वो देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि धेंदट सेठ ने इतना जो मतलब श्लोक वगैरह की रिद्धि करके उनको जो ये जो प्राप्त हुआ है, सिंहासन में बैठे हैं, वो उन्होंने देख लिया, रक्षकों ने देख लिया और उन्होंने ये खबर राजा को पहुंचा दी। राजा समझ गए कि हेमदत्त सेठ निर्दोष थे। उसी समय राजा समझ गए कि हेमदत्त सेठ को मैंने बेवजह ही ऐसे एकदम बुरी तरह से महल से निकाल दिया और हेमदत्त सेठ निर्दोष थे। वह स्वयं आकर सेठ जी को सम्मान सहित राज दरबार में ले गए और उनसे क्षमा याचना की। वह एकदम इज्जत समान सेठ जी को यानी धेंदट सेठ को राजमहल में ले गए, हेमदत्त सेठ को, और उनसे क्षमा याचना की। मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर श्लोक के प्रथम युगल श्लोक की भक्ति से प्रभावित होकर राजा तथा हजारों प्रजाजनों ने जैन धर्म की अंगीकार किया। भक्तामर श्लोक के प्रथम श्लोक की इस मतलब चमत्कार को सुन के हजारों लोग एवं राजा ने उसका अंगीकार किया, मतलब अंगीकार किया। भक्तामर के प्रभाव से आखिरकार असत्य ही हार हुआ और सत्य की जय जयकार हुआ, असत्य की हार हुआ। जो वो जो चोर था, उसने झूठ बोलकर हेमदत्त सेठ को जंगल में भिजवा दिया, तो आखिर में उस चोर गलत साबित हुआ और हेमदत्त सेठ सही साबित हुआ। तो असत्य की हार कर और सत्य की जय जयकार हुए तथा जंगल में मंगल हो गया। जंगल में मंगल हुआ ना, जंगल में मंगल हुआ। राजा ने भी न्याय करते हुए दोषी चोर को दंड दिया। राजा ने भी न्याय करते हुए दोषी चोर को दंड दिया। इसलिए इसे हम लोग प्रथम श्लोक के कथा को जंगल में मंगल कहते हैं। यही थी प्रथम श्लोक की कथा। अब हम लोग प्रथम श्लोक को पढ़ेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे सभी। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम मुद्दतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगे युगादा बालंबनम भव जले पतिताम जनानाम। इस श्लोक के मंत्र को देखिए। ओम राम रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम रीम नमः स्वाहा रिधि ओम रीम अरम नमो जिनानम झोम झोम नमः स्वाहा। इसका अर्घ ओम रीम विश्व विघ्न हराय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरुपामिति स्वाहा। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर महास्तोत्र की जय। मां तुंगाचार्य की जय। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र।